हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी का क्या दिया गया है। पहले हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर की स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से कि क्या होगा आंसर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी क्षेत्र। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है जिसमें आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताइए कि कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। जल्दी से इसको पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देश के सम्मान की रक्षा करो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है जिसमें आपको हृदय सम्राट का मतलब यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हृदय सम्राट का अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय सम्राट का अत्यंत प्रिय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 19 नंबर और यहाँ पर 19 से लेकर के 20 तक यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी द्रुतगामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का कि क्या होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है। तो बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा। बिना स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निस्वार्थी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। छोटा सा गद्यांश है, उसके बाद हम लोग प्रश्न को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं गद्यांश क्या दिया गया है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते हैं वरन समय को ही बदल देते हैं। महात्मा गांधी जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी में राजनीतिक गुण ही नहीं वरन सामाजिक गुण भी थे। उनके धार्मिक गुण में कुछ भिन्नता थी, वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। आगे आगे यहाँ पर दिया गया है कि सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे, परंतु यह कैसी विडंबना रही। जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो हम लोग इसी आधार पर प्रश्न को देखते हैं और इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यह कैसी विडंबना थी। तो ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग पढ़ करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह कैसी विडंबना थी। स्वयं अहिंसा का पुजारी हिंसा से मारा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप गद्यांश में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर की गांधी जी में कौन कौन से गुण थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से और गद्यांश के आधार ही पर बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक समझ थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 23 नंबर की गांधी जी किसके पुजारी थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं बिना गद्यांश के पढ़े हुए भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समस्त धर्मों के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है 24 नंबर की अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली क्या है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य अहिंसा अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों में क्या भिन्नता थी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताते जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम 26 से लेकर के 27 तक यहाँ पर देखते हैं जिसमें कहावत और मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो 26 नंबर दिया गया कि तूती बोलना, इसका क्या अर्थ होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी प्रभाव जमना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस लोकोक्ति का अर्थ है।
अगला प्रश्न हम 28 और 29 को देखते हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि वाक्यों के चार चार खंड हैं, एक खंड में अशुद्धि है, आपका उसका चयन करना है। तो यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है और इसमें बताना है कि किस खंड में यहाँ पर अशुद्धि है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत की युद्ध में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है उसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि नए संगीतकारों ने परंपरा से हटकर संगीत को नए धरातल पर सम्मानित किया है। तो यहाँ पर बताइए किस खंड में अशुद्धियाँ हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 30 नंबर की समास शब्द का विलोम है। तो बताइए इसका विलोम क्या होगा समास शब्द का। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समास का विलोम व्यास होता है, जो कि इस बार यूपी बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इंग्लिश के 15 प्रश्न को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर के 4 तक पैसेज पर आधारित प्रश्न है। तो सीधे हम लोग 5वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 5वां से लेकर के 6 तक यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको क्या बताना है कि एरर फाइंड करना है दिए गए प्रश्न में से। तो बताइए कि किस खंड में यहाँ पर एरर है। तो 5वां नंबर दिया गया है कि सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। तो यहाँ पर बताना है कि किस खंड में यहाँ पर एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अगर कोई भी एरर नहीं तो ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू एंड आई। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस आई का यहाँ पर मी होगा, ठीक है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, आई की जगह पर क्या होना चाहिए तो मी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें एरर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको एरर फाइंड करना है। IIM कलकत्ता MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो एरर होगा वो पार्ट सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर है। एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री की जगह पर आवर कंट्री होना चाहिए। IIM कलकत्ता MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन आवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर, जिसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमोफ्लेज का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है उसका स्पेलिंग करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताना है कि चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस। तो बताइए पासिंग आउट ऑफ यूज के लिए क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर। तो पासिंग आउट ऑफ यूज के लिए कौन सा वर्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑब्सोलेसेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑब्सोलेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है और इसमें आपको बताना है दिए गए सेंटेंस में जो बोल्ड पार्ट है उसके जगह पर कौन सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 9 नंबर का क्या होगा कि दिस क्राइम मेक्स ए मैन लिएबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होना चाहिए सही। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर होना चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो यहाँ पर फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ की जगह पर होना चाहिए फॉर लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर, और यहाँ पर इडियम और फ्रेज को दिया गया है सेंटेंस में और इसका बताना है कि अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए 10 नंबर का। सी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पुल्स नो पंचेस का क्या अर्थ होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीक्स पोलाइटली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको वर्ड का अपोजिट इन मीनिंग बताना है, यानी यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। एनोनिम्स क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डिसक्रिप्शन का यहाँ पर बताना है कि क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए 11 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी वेनरेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया, जिसमें आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी परिवाची शब्द बताना है दिए गए वर्ड का। तो यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है पेरूज, और यहाँ पर बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी एग्जामिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पेरूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि 13 से लेकर के 15 तक दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फिल करना है ब्लैंक को, खाली स्थान को फिल करना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो बताइए 13 नंबर में क्या होगा। व्हेन सी पार्टेड, फिर उसके बाद डैश, हर पेरेंट्स हर आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ब्लैंक में से क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम, व्हेन सी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वेयर फुल ऑफ टीयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब आगे यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द सिक कैन बिकम इन्फॉर्म, फिर डैश, बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड मेनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स दैट वेयर वंस पॉसेस। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा भरा जाएगा खाली स्थान की जगह पर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लूजिंग। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोटेक्टेड इलनेस द सिक कैन बिकम इन्फॉर्म, लूजिंग बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड मेनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल दैट वेयर वंस पॉसेस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लूजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वुड यू माइंड, फिर डैश, द सूटकेस सर। तो यहाँ पर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से खाली स्थान में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी ओपनिंग द सूटकेस। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।